गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट। ये समीकरण दिलाएंगे स्मृति ईरानी को जीत। राहुल माया की दोस्ती बीजेपी के लिए है खास। 22 साल बाद स्मृति ईरानी बदलेंगी इतिहास। 2019 के चुनावी रण में इस बार यूपी में कड़ी टक्कर होने वाली है। 2014 में जिस तरह से मोदी लहर में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ही बड़ी पार्टियों की हालत खराब हो गई थी, उससे सबक लेते हुए इस बार अखिलेश की सपा और मायावती की बीएसपी ने सियासी दोस्ती कर ली है। तो वहीं कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने कांग्रेस भी एसपी और बीएसपी के साथ मोदी लहर से टक्कर लेने के लिए साथ है। प्रियंका के आने से उत्साहित राहुल गांधी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी संकेत दिए हैं कि जहां तक हो सकता है वो अखिलेश माया के साथ समझौता करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे कहीं नहीं खेलने वाली। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? उत्तर प्रदेश में जो मायावती और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ। देखिए हमें ठीक है। मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब प्रियंका जी पॉसिबल कैंडिडेट, राहुल जी प्रियंका जी ऑल्सो पॉसिबल कैंडिडेट। सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, एक सेकंड भैया, काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। प्रियंका चुनाव लड़ेंगी ऑल्सो कैंडिडेट, प्रियंका चुनाव लड़ेंगी क्या? भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। आफ्टर इलेक्शन जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, हम करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। राहुल गांधी भले ही यूपी में फ्रंट फुट पर खेलने की बात कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अमेठी की अपनी पुश्तैनी सीट इस बार बचा पाएंगे? क्योंकि 2014 में हार के बावजूद जिस तरह से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय हैं, उससे लगता है राहुल गांधी को वो 2019 में भी चैन से बैठने नहीं देंगी। हमने 2014 में अमेठी के जनता को आश्वस्त किया था कि वो राहुल गांधी जो ईद का चांद है अमेठी के लिए, वो राहुल गांधी जो अमेठी 5 साल में एक बार आते हैं, उस अमेठी में 2014 में हमने
जनता के सम्मुख प्रतिज्ञा की थी कि बार बार राहुल गांधी के दर्शन कराएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि 2019 के आगाज में राहुल गांधी जी दर्शन देने पर विवश हुए हैं अमेठी की जनता को। लेकिन फर्क देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता जब अमेठी में जमीन पर उतरते हैं तो विकास के सीटी स्कैन जैसे सेंटर्स का उद्घाटन भी करते हैं, काम भी करते हैं। राहुल गांधी आते हैं तो अपनी ताजपोशी का ख्वाब लेकर आते हैं। मैम, यहाँ राहुल गांधी पोस्टर पे पोस्टर लगा हुआ है और ये कमलनाथ की फोटो पंपलेट लगा है और ये उसमें सवाल ये सत्य है कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियों को ना देने की बात करी, तब राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का खंडन नहीं किया। ये सत्य है कि राहुल गांधी का जो पोस्टर लगा रहे हैं आज, उनको भी पता है कि राहुल गांधी को महागठबंधन में इस प्रकार का आशीर्वाद ना मायावती से प्राप्त हुआ है, ना अखिलेश से प्राप्त हुआ है, ना ममता से प्राप्त हुआ है। तो अगर खुद खाप देखना चाहें तो मुंगेरी लाल के सपने देखने में किसने मना किया है? राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, आज सुबह आने वाले थे, अब शाम में आ रहे हैं, आपसे डर गए? अंधेरे में आ रहे हैं, आप ही निष्कर्ष निकालिए। राहुल गांधी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, शायद वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते कि अमेठी का चौमुखी विकास तब संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अमेठी के प्रति अपने जो भी वचन थे उनको पूर्ण करने में पूरी समर्पित भावना से काम किया है। मोदी और योगी सरकार के चलते अमेठी में एक लापता सांसद की वजह से विकास नहीं हुआ, मोदी और योगी की वजह से विकास हुआ है और उसका बहुत बड़ा प्रमाण इस कार्यक्रम में मिला है। मैं इतना ही कहूंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर वार करते हैं, संघ पर वार करते हैं। आज संघ के एक बहुत वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित थे। 10 करोड़ की लागत से विशेष स्वास्थ्य केंद्र संघ के सहयोग से अमेठी में बन रहा है। तो वो जितना अपमानित करते हैं, वो जितना कलंकित करते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर विकास का कार्य अमेठी में संगठन, संघ या सरकार तीनों की ओर से होता है। अमेठी से ऊंचाहार रेलवे लाइन आएगी, ये वादा गांधी परिवार ने 3 पीढ़ी तक किया। इंदिरा जी के मुंह से सुना, राजीव जी के मुंह से सुना, कभी कभी राहुल जी भी इस पर भाषण देते हैं। बोलते सब है, करता कोई कुछ नहीं है। मैंने उस वक्त वचन दिया था कि आप जितना स्नेह दे रहे हैं, भले ही पुश्तों से कांग्रेस पार्टी इस रेलवे लाइन का कुछ ना कर पाई, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अमेठी से ऊंचाहार की रेलवे लाइन का सपना साकार होगा। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि पिछले रेल बजट में सुल्तानपुर से अमेठी ऊंचाहार के लिए रेलवे लाइन का बजट देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकृत हुआ। सम्राट साइकिल के बारे में मैं नहीं, अमेठी की जनता बोले। सम्राट साइकिल के बारे में अमेठी के कितने नागरिक जानते हैं? हाथ उठाओ भैया। 80 के दशक में 65 एकड़ जमीन किसकी ली जाती है? किसकी ली जाती है? किसके लिए ली जाती है? कंपनी खोलने के लिए। आज अमेठी की जनता से पूछती हूं, उस जमीन को फरवरी के महीने में, स्टैंप पेपर है भैया, फरवरी के महीने में 24 फरवरी 2015 को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने खरीद लिया। वो कंपनी खुली क्या? बीजेपी अपने स्तर से राहुल को अमेठी में घेरने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से सपा बीएसपी साथ आने के बाद अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, उससे कांग्रेस को फायदा मिलने की बजाय कहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से कांग्रेस के हाथ से अमेठी निकल ही ना जाए। फिलहाल 2014 के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए थे, वो तो यही दिखा रहे हैं। 2014 के आम चुनाव में अमेठी सीट पर कुल 8,74,625 वोट पड़े थे। इस सीट पर कुल 5 उम्मीदवार प्लस नोटा भी मैदान में था। बाजी भले ही राहुल गांधी के हाथ लगी थी, लेकिन पहली बार अमेठी में उतरी स्मृति ईरानी ने भी इन्हें कड़ी टक्कर दी थी। राहुल को कुल 4,08,651 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। बीएसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 57,716 वोट मिले थे।
आप उम्मीदवार कुमार विश्वास को 25,527 वोट मिले थे। 2014 में इन्हीं चारों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में ये आंकड़े बदल सकते हैं, जिसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश मायावती के गठबंधन ने अमेठी में कांग्रेस को पहले ही वॉकओवर दे दिया है। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है। जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। उधर केजरीवाल से नाराज चल रहे कुमार विश्वास भी अमेठी में दोबारा उतरेंगे, इसकी संभावना भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही है। ऐसे में सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने की उम्मीद है, जिसमें बीजेपी फायदे में दिख रही है। 2014 में बीएसपी को मिले करीब 58,000 वोट प्लस कुमार विश्वास को मिले 25,500 वोट इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस से नाराज जिन 83,000 वोटर्स ने बीएसपी और आप को वोट दिया था, इस बार उनके लिए बीजेपी विकल्प हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मोदी योगी सरकार ने इस क्षेत्र में काम किया है और खुद स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जिस तरह से हाल ही में अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को इटली वापस जाओ के नारे का सामना करना पड़ा था, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को भी आभास हो गया होगा कि इस बार कांग्रेस की मुट्ठी से अमेठी फिसल सकता है। शायद यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी के 2 सीटों से लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अमेठी के साथ ही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी सुर्खियों में है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जब सभी सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि जो करीब पिछले 22 सालों में नहीं हुआ, क्या वो इस बार स्मृति ईरानी कर दिखाएंगी। 1998 में संजय सिंह ने अमेठी सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाली थी। उसके बाद से कांग्रेस का किला कोई भेद नहीं सका। लेकिन मौजूदा वक्त में स्मृति ईरानी की अमेठी में जो लोकप्रियता है, उससे आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी 2019 में जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।